दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से यूपीएससी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को हम आज जलवायु विज्ञान जो यूपीएससी के मेन टॉपिक है उसको शुरू करने जा रहे हैं और इसमें सबसे ज़रूरी जलवायु और मौसम के विषय में जानेंगे कि जलवायु किसे कहते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें एक बहुत बढ़िया टॉपिक है कि देखो, पृथ्वी के भू सतह पर आने वाले प्रत्येक प्राणी, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो, वनस्पति हो, सभी पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। मौसम भी उनके ऊपर प्रभावित करती है, लेकिन मौसम क्षणिक होता है, अल्पकालीन होता है, जबकि जलवायु की जो सेंस होती है वो बहुत बड़ी होती है। जलवायु को परिभाषित करने के लिए अनेक साइंटिस्ट ने इसके विषय में दिया है, जिसमें से पहला नाम क्रिसफील्ड महोदय का आता है। क्रिसफील्ड महोदय ने कहा है कि पृथ्वी और वायुमंडल के बीच लंबी अवधि तक ऊर्जा और द्रव्यमान की विनिमय की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले दशाओं को ही जलवायु कहते हैं। ये जलवायु में एक तत्व आता है लंबी, माने दीर्घकालीन। उसी तरह कोपे द लॉन्ग ने ये कहा है कि जलवायु मौसम की दीर्घकालीन अवस्था है। कोपे द लॉन्ग ने कहा है कि मौसम दीर्घकालीन अवस्था का समन्वित और विभिन्न तत्वों की पराकाष्ठा अथवा आवृत्तियों का समावेश होता है। ये कोपे द हेग ने कहा। इसमें भी दीर्घकालीन यानी कि जलवायु बहुत व्यापक अर्थ होता है। जलवायु की सेंस बहुत व्यापक होती है ना। वो लगभग 30-31 साल के मौसम के औसत को निकालते हैं दिन प्रतिदिन, तो जो आता है वो जलवायु कहलाता है। उसी तरह टेलर महोदय ने कहा कि जलवायु और मौसम में विशेष अंतर, मुख्य अंतर समय का है। यानी कि जलवायु हम किसी स्थान के, किसी देश, किसी क्षेत्र के स्थान को लंबी अवधि 30 साल, 50 साल, 100 साल को देखते हैं, जबकि मौसम दिन प्रतिदिन के विषय में, दिन प्रतिदिन में जो घटनाएं घट रही है हमारी वायुमंडल में, उसके अनुसार हम काम करते हैं। थॉर्नविट महोदय ने कहा है जलवायु के विषय में कि किसी भाग, पृथ्वी के किसी भाग की जलवायु की विशेषता धरातल और वायुमंडल के बीच आवेग, ऊष्मा, आर्द्रता के विनिमय की प्रकृति पर ही निर्भर होता है। यानी कि किसी विशेष स्थान, किसी विशेष क्षेत्र के ऊष्मा और आर्द्रता का बजट ही वहाँ की जलवायु का द्योतक होता है। तो दोस्तों, जलवायु एक बहुत बड़ा चीज़ है। अब देखो, जलवायु का एक विशेष अंतर है। यदि समग्र रूप से देखा जाए तो भारत की कंटेंस में जलवायु मानसूनी होती है, तो लंबी अवधि तक। अब आप टुंडला रीजन में चले जाओ, वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ की लोगों की रहन सहन, वहाँ की खान पान, वहाँ की शारीरिक बनावट, रूपरेखा, रंग में अंतर हो जाता है, जो कि आप इक्वेटोरियल जोन में रहने वाले जो लोग हैं, दोनों के हर भाव में अंतर होता है। तो ये जलवायु का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात कि मौसम क्या है, मौसम को कैसे परिभाषित की जा सकती है। तो क्रिसफील्ड महोदय ने मौसम वायुमंडल की दशा को कहते हैं और उसका संबंध तापमान, आर्द्रता तथा वायु की गतियों में होने वाले अल्पकालीन परिवर्तन को कहते हैं। यानी कि यह अल्पकालीन, छोटा। कोपे एंड द लॉन्ग ने कहा है कि किसी विशेष स्थान और काल के में वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं। तो इनमें देखेंगे, एक महत्वपूर्ण भूगोलवेता है जो ट्रेवार्था है, उनके अनुसार किसी स्थान की मौसम वहां की वायुमंडलीय दशाओं जैसे तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, वृष्टि का अल्पकालीन योग है और मौसम वायुमंडल का क्षणिक अवस्था होता है। तो ये जलवायु और मौसम में कई भूगोलवेताओं ने अपने ढंग से परिभाषित किया है, लेकिन सभी भूगोलवेताओं के थ्योरी में, परिभाषा में एक ही बात निकलकर सामने आती है कि जलवायु एक दीर्घकालीन है, दीर्घकालीन परिघटना है और मौसम क्षणिक होती है। और मौसम को इंटीग्रेशन करने से हमें जलवायु की परिभाषा निकल जाती है।